नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोडोपीडिया। और अपन इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं कि कोडिंग क्या होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बस बने रहिए वीडियो के साथ में। सो लेट्स बिगिन द शो। ऑलराइट, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि कोडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। ठीक है, जनरली आप कहीं भी अगर कोडिंग सीखने जाएंगे या प्रोग्रामिंग में एंटर करेंगे तो वो बेसिकली आपको ये बताने से पहले या एग्जैक्टली इसको क्लियर करने से पहले आपको लैंग्वेज पे पटक दिया जाएगा। ठीक है, आपको लैंग्वेज सिखाया जाएगा और बस वहीं से आपकी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं जब आप उसको सीख रहे होते हैं, क्योंकि आप एकदम बिगिनर है, आपने आज तक कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं जाना। ठीक है, और जब आप उसको सीख रहे होते हैं कोई भी लैंग्वेज को, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक डाउट होता है कि एग्जैक्टली कोडिंग है क्या, ये अपन कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे डाउट्स को आज अपन इस वीडियो में एकदम बेसिक तरीके से सीखेंगे। अगर आपने आज तक कुछ भी कोडिंग नहीं देखी है, ना कहीं से करी है, ना कुछ किया है, बस आपने सुना है, ठीक है, उसको और क्लैरिफाई करेंगे। देन धीरे धीरे अपन मूव ऑन होंगे और फिर अपन देखेंगे जो आने वाले प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल होता है, ठीक है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, मेनली कंप्यूटर की अपन बात करेंगे। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया और वो उसको तुरंत फॉलो करना है। आपने बोला कि ये कैलकुलेट करो, उसने तुरंत कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एक चीज में कमजोर होता है, वो होता है खुद से सोचकर काम करना। आपका कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर जो थिंकिंग पावर होती है वो बिल्कुल जीरो होती है। ठीक है, तो वो खुद से कोई काम, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। उसको हर चीज के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन आपको दी गई है जो कि जिसका यूज आप कर सकते हैं अपने कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, कोई भी काम जो आप कंप्यूटर की मदद से करना चाहते हैं वो सारे काम आप कंप्यूटर से करवा सकते हैं, बशर्ते आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे पाए। अब जैसा कि आप जानते होंगे, जो हमारा कंप्यूटर है वो इंसानी भाषा नहीं समझता। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो या रशियन हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, ये सारी भाषाएं वो नहीं समझता। वो सिर्फ एक भाषा समझता है जिसका नाम है मशीन लैंग्वेज, जिसको अपन बोलते हैं 010101। मतलब हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। ठीक है, 1 मतलब कुछ भी चीज को टर्न ऑन करना एंड 0 मतलब किसी भी चीज को टर्न ऑफ करना। तो वो इसके बनाए हुए कॉम्बिनेशंस को समझता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, लेकिन हम ह्यूमंस के लिए 0101 पे कोड करना या 0101 को समझकर उसको समझाना ये बहुत भारी काम हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे पास आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमंस समझ सकते हैं और जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरह की हैं। ठीक है, आपके पास जावा है, आपके पास जावा स्क्रिप्ट है, आपके पास पाइथन, आपके पास सी है, C++ है, C# है, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इन सारी किसी भी लैंग्वेज का आप यूज करके कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी अपना काम करवाने के लिए। ठीक है, जो भी आप करवाना चाहते हैं, ठीक, या जो कंप्यूटर कर सकता है। अब खैर आज के युग में जो 2020 ईयर चल रहा है या इसके बाद जो अभी समय आने वाला है, कंप्यूटर लगभग सारे काम कर रहे हैं। चाहे तो वो आप देख लो, कंप्यूटर आज के युग में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर हर चीज को खुद ही ऑटोमेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की कैपेबिलिटी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसकी कैपेबिलिटी आप यूज कर सकते हैं अपने बहुत से टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है सुनने में कि हम अपने बहुत से ऐसे काम हैं, हो सकता है आपको बहुत से ऐसे ईमेल्स हों जो रेगुलर बेसिस में आते हैं और जो कि सेम होते हैं, बट आपको उसका रिप्लाई देना है। तो आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, सिखा सकते हो कि ऐसे ईमेल्स आएंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से रिप्लाई सेंड करना है। ये आपका कंप्यूटर सीख सकता है एंड देन उस काम को वो खुद करेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल दिया, लेकिन बहुत ये एक जो इसकी सीमा है ये आकाश है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर से अपने दिमाग का यूज करके उसको सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देके कुछ भी करा सकते हैं। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब अपन कोड करते हैं,
ठीक है। बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ही कोडिंग कहलाता है, ठीक है। अब जब आप फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, अब जावास्क्रिप्ट में आपने कोड लिखा, ठीक है, जो कि उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपने कोड लिखा। उसके बाद क्या होता है, पीछे बैठा होता है या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर बैठा होता है। ये करते क्या है, ये आपके उस पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को, मतलब जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, और फिर वो दे देता है किसको, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज यानी 0-1 में कन्वर्ट करके मशीन कंप्यूटर को देता है। देन कंप्यूटर उसको समझता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 2 वर्ड बोले, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब ये दोनों थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं, ये दोनों कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जो हमारा कंपाइलर होता है वो पहले क्या करता है, पहले आपके पूरे कोड को कन्वर्ट करता है एंड देन उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो उसको मशीन को देता है, ठीक है। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, ठीक है। मतलब पहली लाइन पढ़ा जो आपकी कोड की है, तो उसको कन्वर्ट किया, उसको इंटरप्रेट किया, देन दूसरी लाइन पढ़ा, उसको कन्वर्ट किया, देन उसको कंप्यूटर को दिया। मतलब लाइन बाय लाइन जो कन्वर्ट होता है आपका कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टू द मशीन लैंग्वेज, वो इंटरप्रेटर में होता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पहले पूरे कोड को कन्वर्ट करता है, देन उसको कंप्यूटर को देता है, ठीक है। तो जो हमारी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो बहुत तेजी से काम करती है, लाइक सी, जावा, ये सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस है। लेकिन जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज होती हैं लाइक पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ा सा स्लो काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत स्लो काम करती है, वो आपको फर्क पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही माइनर फर्क होता है। लेकिन हाँ, कहने को वो थोड़ा स्लो काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये होता है पूरा एक मतलब कोडिंग और प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अब हम ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखेंगे आगे, ठीक है। तो अब हमको कोई एक लैंग्वेज चाहिए जिससे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें जो कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट, क्योंकि कंप्यूटर नेचुरल भाषा, चलिए ठीक है, आपने लैंग्वेज देखा। अब लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज नहीं है ना कि जस्ट लाइक इंग्लिश या हिंदी, आपने बोला भाई ये कर दो तो वो कंप्यूटर कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर को एक प्रॉपर सिंटेक्स, एक प्रॉपर फॉर्मेट में कोड लिख कर देना होता है, देन वो उसको समझता है एंड देन उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। तो वो हमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स जिसे हम कहते हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। अब आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं अपने इनिशियल स्टेज में, बट इस चैनल में कोडोपीडिया में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। हम अब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को लेकर आगे बढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट के पहले बेसिक पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, प्रोग्रामिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज कर, ठीक है। और अपन देन उसके बाद काफी और नई टेक्नोलॉजीज में बात करेंगे। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे आएंगी वो इस चैनल में अनाउंस हो जाएगी। टाइम टू टाइम आपको बेसिक से लेकर एब्सोल्यूट बिगनर, मतलब आपने आज तक, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप अभी 6th क्लास में हो या आप 40s की एज में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। प्रोग्रामिंग सबके लिए बनाई गई है, ठीक है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग वही सीख सकते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो CS फील्ड से हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए प्रोग्रामिंग नहीं। प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है और आप कंप्यूटर से अपने काम को ऑटोमेट कराना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत फन है। जब इन अपन आने वाली कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने के बाद जब बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, ठीक है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाना हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन बनाना हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो उन सब में जब अपन काम करेंगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो कंप्यूटर से कौन सा काम आपको ऑटोमेट कराना, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, और इसको कोई भी एज ग्रुप सीख सकता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको कोडिंग का मतलब समझ में आया होगा, प्रोग्रामिंग का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। दोनों एक ही चीजें हैं। और एट द एंड बस यही बोलूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बस लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।